नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन माले के तमाम जो विधायक हैं आज पोर्टिको में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर करीब 40 हजार के संख्या में गर्दनी बाग में शिक्षक जुटे हुए हैं। उनका एक ही मांग है कि हम लोग 4 लाख के संख्या में बिहार में हैं और हम लोग लगातार 20 वर्षों से 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, पठन पाठन के कार्य में लगे हुए हैं। अब सरकार जो शिक्षक नियमावली में बहाली के नियमावली में जो संशोधन लाई है उसमें बीपीएससी क्वालिफाई करना है, तब जाकर के राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो हम लोग का कहना है कि सरकार शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करे, ये अच्छी बात है, और शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के जरिए होना चाहिए, ये भी अच्छा बात है। लेकिन जो पहले से शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं उनको उम्र भी ज़्यादा हो गया और उनको जो है अब पढ़ने लिखने का जो समय है वो भी समाप्त हो गया। इसलिए उनसे सरकार सम्मानजनक वार्ता करते हुए उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की दिशा में कदम बढ़ावे। दूसरी बात कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश में शिक्षा का भगवाकरण भी हो रहा है। जो प्रगतिशील कोर्सेज थे उसको हटाया जा रहा है, यहाँ तक कि इतिहास को भी बदलने की साजिश कर रहे हैं। आरएसएस के हिसाब से शिक्षा का देने की कोशिशें जो चल रही है केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत, और साथ ही साथ शिक्षा का पूरी तौर पे कॉर्पोरेटीकरण है। ये बड़े माफियाओं के हाथ में शिक्षा चला जाएगा, गरीब के बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे। इसलिए नई शिक्षा नीति को भी एक प्रस्ताव लाकर विधानसभा से पास करके सरकार भेजे कि उसको बदला जाए। लेकिन आप ही अपने ही सरकार पर आप लोग ये जो आंदोलन कर रहे हैं कितना असर पड़ेगा। ये आंदोलन हमारा पहले से ही तय है कि हम जनता की आवाज़ को सरकार को कानों तक पहुंचाएंगे और जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करेंगे। हम लोग कर रहे हैं और कल महागठबंधन के बैठक में नीतीश जी ने स्वीकार भी किया है कि 14 तारीख के बाद हम एक बैठक बुलाएंगे, सभी वामपंथी विधायकों को और नेताओं को एक साथ बैठाकर बात करेंगे और इसमें जरूर कुछ न कुछ नया बदलाव किया जाएगा। तो ये लड़ाई का ही देन है और हम अपने ही सरकार से मांग भी कर रहे हैं। मांग करना अनुचित नहीं है। तो क्या लगता है मांग पूरा होगा, सरकार आपकी है? ठीक है, 14 के बाद मुझे लगता है कि नीतीश जी इसमें सुधार करेंगे और मांग पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। हमारी सरकार जनता के प्रति संवेदनशील है, जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, गरीबों का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो जरूर जो जनता और गरीबों का आवाज़ है उसको सुना जाएगा। चलिए, तो तमाम जो विधायक है माले के वो पोर्टिको में प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पे जिस तरीके से नया शिक्षा नीति आई है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, सरकार के खिलाफ की बात नहीं है, सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि स्थानीय निकाय द्वारा लाखों लाख नियोजित शिक्षक हैं, उनको बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन कर बिना शर्त सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। इसलिए दीजिए कि वे पढ़ाने से लेकर के जातीय जनगणना से लेकर के चुनाव से लेकर के सरकार के तमाम काम वो निष्ठापूर्वक करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। सरकारी कर्मी का दर्जा पाने का उनका डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसलिए सरकार को उनको सरकारी कर्मी का दर्जा देना चाहिए, डोमिसाइल नीति को पुनर्बहाली करनी चाहिए और नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार लाई है प्रदेश में दलित, गरीब, वंचित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बेटे बेटियों को उच्चतर शिक्षा से महरूम कर देने की वो कंसिप्रेंसी है जो मनुस्मृति पर आधारित है, असमानता पर आधारित है, निजीकरण व्यवसायीकरण पर आधारित है, आरक्षण के खिलाफ है। इसलिए नई शिक्षा नीति को मोदी सरकार को वापस लेनी चाहिए। अच्छा, सरकार आपकी है बिहार में, तो क्या लगता है जो ये नया शिक्षा नियमावली आई है, क्या आपकी सरकार है तो मांग आप किससे करें? जब आप सरकार बना रहे हैं ना, सरकार में हम लोग बाहर समर्थन दिए, दबाव बना रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा में उठाएंगे, उनके आंदोलन के साथ भी खड़ा होंगे। चलिए, तो देखिए, नई शिक्षक नियमावली जो आई है उसको लेकर माले के तमाम विधायक पोर्टिको में प्रदर्शन कर रहे हैं और जो नई शिक्षा नीति आई है उसे सरकार से कह रहे हैं कि वापस लेना होगा। हम लोग विधानसभा में भी जो बात है वो रखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स पटना से बिट्टू गिरी के साथ।